हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो आज नए तरह की वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए कैसे बनाते हैं करते हैं स्टार्ट। तो ये ले लिया हमने बाउल और आज हम गेहूं के आटे का फिर से नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो ये ले लिया हमने गेहूं का आटा एक बाउल और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो ये अजवाइन ले लिए हमने और हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम घी डालना है। अगर घी नहीं है तो आप कोई सा भी तेल, सरसों का तेल छोड़ के कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसका एक डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। हाथ से खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें ना ज़्यादा टाइट चाहिए और ना ज़्यादा नरम, इस तरह से। तो देख सकते हैं डो हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो इसे रख देते हैं हम रेस्ट पे। इतने हम अपने आगे की तैयारी करते हैं। तो ये ले लिया हमने एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे ये 2 आलू हमने बॉइल्ड करे हुए ले लिए हैं। तो हमें क्या करना है, अब इन्हें कर लेते हैं इस तरह से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, नहीं तो कोई स्पून वगैरह ले लीजिए, उससे भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ज़्यादा बारीकी हमें नहीं करनी है, गुठलियाँ भी हल्की सी मोटी रह जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमें फिर भी अच्छे से ही मैश कर लेंगे कि ज़्यादा मोटी ना रहे। तो इस तरह से हमने मैश कर लिया है इन्हें। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ये मसाला हो गया है जीरा और धनिया, काली मिर्च और लौंग का हमने बना के रेडी करा था। तो इसको डाल देते हैं इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ ही डालेंगे ये चाट मसाला ज़रूर डालना है। इसके साथ ही डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा और स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। तो थोड़ा सा ही नमक स्वाद के अकॉर्डिंग नहीं, उससे थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि हमने आटे में भी डाला था। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और आप अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिएगा जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप प्याज खाते हो तो आप प्याज भी डाल सकते हैं कट करके, पर ग्रेट कर लीजिएगा। और चॉप करना है तो बारीक से बिल्कुल चॉप करना, ताकि ज़्यादा इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से हमने आलू की स्टफिंग रेडी कर ली है। अब हम करते अपने आगे की तैयारी। तो इस तरह हमें अभी सूखा आटा ले लेना है इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घी डालना है इस तरह से और इसे मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के। और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह का हमने ये पेस्ट सा बना लिया है इसमें घी डाल के। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं इसे, रख देते हैं साइड और आटा ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा और हाथ से मल लेते हैं इस तरह से। तो इसमें एक चिकनाहट सी आ जाएगी आटे में इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी रोटी से थोड़ी मोटे से थोड़ी सी आकार में इस तरह से तोड़ लेंगे इस तरह से। तो एक लोई उठाते हैं और इस तरह से इसकी लोई गोल गोल इसे मल के। तो लोइयाँ हमने सब बना के रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें रख देते हैं साइड और हमें एक लोई उठा लेनी है इस तरह से और इसे बेल लेना है इस तरह से। जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह से हमें बेल लेना है। तो इस तरह से हमने बेल लिया है इसे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने घी का आटे का घोल बनाया था इस तरह से इसको लगा देंगे इसके ऊपर।
इस तरह से पूरी रोटी पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोलाई में ही इसे बेल के तैयार करें, आप थोड़ा सा लंबे आकार में भी कर सकते हैं। तो इस पर हमने अच्छे से ये घोल लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से आटा डस्ट करेंगे, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से भी इस तरह से फोल्ड करना है। और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही घी लगा लेंगे ये इस तरह से, और थोड़ा हाथ से इस तरह से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम आटा डस्ट करेंगे इस तरह से, और हमें क्या करना है, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल दबाते हुए। अब हमें क्या करना है, हमने बिल्कुल ये तैयार कर लिया है, तो हमें ले लेना है एक थ्रेड, इस तरह से धागा, और इसको आप नाइफ से नहीं काटना, इसी से ही काटना, ताकि जितनी इसकी लेयर है ना वो ख़राब नहीं होने की। तो इस तरह से हमें काट देना है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी सी लेयर आती हैं। तो बाकी भी हम इस तरह से ही बना के आपको दिखाते हैं। तो पहले हम इसी को आपको इसके अंदर आलू की स्टफिंग भर के दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम दबाते हुए और इसको बेल लेंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से। तो जिधर से हमने क्योंकि थ्रेड से काटी है तो उधर से हमें नहीं बेलना है, ना बेलन चलाना है उधर से। तो हम क्या करेंगे, आलू की स्टफिंग ये ले ली है हमने, और इस तरह से दबाते हुए और इसको इस तरह से, इस तरह से दबाते हुए और आलू की स्टफिंग इसके अंदर भर देंगे। तो क्योंकि घी अच्छे से पड़ा हुआ है इसमें, आटे में हमने डाला था, तो इस वजह से आटे की परत बिल्कुल हट रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बना के आपको दिखाते हैं। तो एक तरह के हम आपको और दिखाते हैं। अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे थ्रेड से काटते हैं, तो आप इस तरह से बना लेना। इसमें तो बहुत ज़्यादा लेयर आती है, उससे भी ज़्यादा लेयर आती हो। तो इस तरह से फिर से हम आटे का घोल लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से, और इसके ऊपर करेंगे आटा डस्ट। इस तरह से आटा डस्ट कर देंगे। और हमें क्या करना है, एक नाइफ ले लेना है, इस तरह से इनकी पतली पतली सी काट लेना है इस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों और थोड़ा टाइम लगता है, पर बहुत सरलता से ये बन जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा लेयर सी आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, एक लेना है इस तरह से और फोल्ड करते जाना है इस तरह से। अब इसके ऊपर फिर रखेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो एक मोटी सी जैसे लोई तैयार हो जाती है, इस तरह से तैयार हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो क्योंकि हम इसकी 2 लोइयाँ बनाएंगे, अगर लग रहा है साइडों से निकल रहा है, तो इस तरह से आप इस तरह से दबा लीजिएगा। तो हम 1-2 और करेंगे इसमें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो एक और कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने, और इतनी हमारी ये कटी हुई रह गई हैं, और इसे हमें क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती हैं। उस थ्रेड से काटने के बदले इस ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेयर बनेगी। तो हम पूरी दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है इस तरह से। बहुत अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी बहुत बनती हैं ये वाली कचौड़ियाँ इस तरह से। और इसको भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो बाकी हमने सब भर लिए हैं, तो एक इसे भी आपको भर के दिखा देते हैं। तो इस तरह से हल्के बेलन से आप बेल लीजिएगा, नहीं तो आप हाथ से बढ़ा सकते हैं, तो हाथ से भी बढ़ा लेना। और इस तरह से हम इसको इसके अंदर रखेंगे आलू की स्टफिंग इस तरह से।
और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से, क्योंकि लेयर बहुत है तो देख सकते हैं आप, हल्के हाथ से ये खुल भी जाती हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह से दबाते हुए हल्के से, और इसे अंदर को इस तरह से दबा देना है, इस तरह से। तो बाकी भी हमने सब तैयार कर ली हैं, तो हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। इस तरह से हल्के हाथ से अंदर को दबा दीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा सा घुमा दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमने सब तैयार कर ली हैं। तो हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो रख दी है हमने कढ़ाई, और हल्की आंच बिल्कुल लो टू मीडियम कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हल्की आंच पे ही इन्हें, अपनी जो हमने कचौड़ियाँ तैयार करी हैं इन्हें डाल देना है। तो देख सकते हैं कोई बबल्स नहीं उठ रहे हैं इसमें, और इस तरह से हम डाल देंगे और हल्की आंच पे ही इन्हें सिकने देंगे, क्योंकि हल्की आंच पे ही सिकेंगे तभी अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो पाएंगी और कच्ची भी ना रहने की। तो इसे हल्की हल्की आंच पे ऐसे ही पहले डालना है इस तरह से, और इन्हें हल्की हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से घुमा देंगे। अभी हमें इसे पलटना नहीं है, क्योंकि हल्की आंच पे, ये हल्की हल्की आंच पे, क्योंकि इसे 5-6 मिनट लग जाते हैं सिकने में। तो इस तरह से हम घुमा देंगे थोड़ा सा। जब एक तरफ से हल्के से गोल्डन कलर आ जाएगा, कोई सा भी कलर हो आ जाएगा, उसके बाद ही हम पलट के आपको दिखाएंगे। तो देख लेते हैं आप हल्के से पलट के कि कलर आ गया कि नहीं। तो देख सकते हैं आप हल्का सा ये कलर आ गया है, और सबको हम इसी तरह से पलट लेंगे, और उलटते पलटते ऐसे ही हम सेक लेंगे अच्छे से इसमें कलर आने तक, इस तरह से। तो देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है, जैसे बाटी नहीं लगती है वैसी बिल्कुल लग रही हैं। तो आप इसे बाटी का भी नाम दे सकते हैं, पर क्योंकि हमने ये लेयरदार कचौड़ी बनाई है इस वजह से हम कचौड़ी ही कहेंगे। तो इन्हें हम सबको निकाल लेते हैं इस तरह से, और बाकी भी जो हमारे पास हैं जो बनी रखी हैं उन्हें भी हम इस तरह से ही फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से इन्हें निकाल लेते हैं। तो और भी जो है उन्हें भी हम इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बाटी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमने कचौड़ी अपनी लेयरदार बिल्कुल फ्राई कर ली है। तो आपको हम इसकी वो भी दिखा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देख सकते हैं। और एकदम से बिल्कुल बिखरी बिखरी सी हो जा रही हैं, और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके बाय।